कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें क्या हो गया था, इसकी पहचान सिंपल हो गया था, अफर्मेटिव कैसे बनता है, क्या बताना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसकी पहचान क्या होती है, अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो तुम कैसे पहचानोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बताओ। किसके साथ, वर्ब के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो डालो नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट पर डालो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, डालो नेगेटिव सेंटेंस, क्या डालो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य, नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य, जिसमें नहीं शब्द आ जाए, नकारात्मक वाक्य। लिखो, जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है, थोड़ा जल्दी बड़ा खत्म करेंगे इसको। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है, तो जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, या अनुवाद को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करते समय, इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं, इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे वह चाय नहीं पी रहा है, वह चाय नहीं पी रहा है, तो ही इज, वह चाय नहीं पी रहा है, तो ही एक वचन है तो इज, ही इज टेकिंग में पीना तो नॉट करेगा, इज नॉट टेकिंग टी। कितना बना, फिर आगे दे रहे हैं होमवर्क, मतलब आगे और समझा रहे हैं, लाओ कापी लगी जाओ, बोलो कापी तुम्हारी फुल है तो कैसे देंगे, कहाँ के जो देते थे, जब व्यंजन के हुए तो बोलो तो नहीं लगा ना, हो गया तुम लोगों का, ये कर लोगे इसको, हम कर दिए, ऐसे करना है, ये 500 यहाँ ये लिख के दिखाओ, मन सुनने और ये होमवर्क से लिख के दिखाओ।
सब गया सब दिमाग नहीं है ट्रिपल लिखो तो जाओ दूसरे दस्ते जल्दी लिखो ला हटाए से एक मिनट ये लोग के दिखा दो तब तक तो देखो उनको अब देखो इसी में 2-3 वाक्य और है ठीक है तुम लोग करो पता है जैसे वाक्य लिखा है मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ मैं अपना काम नहीं कर रहा नहीं कर रहा हूँ वह चाय नहीं बना रहे हैं वह चाय नहीं बना रहे हैं पलटो ना उधर का भी पलटे नहीं ये धैर्य देखा उधर भी ना देखो सोनू आम खा रहा है बना तीनों बहुत जल्दी से बनाओ लो हुआ याद हुआ याद हुआ बनाओ जल्दी लिखो कौन होगा बना इसको घर पे करना है इसको यहाँ करो ला कापी ला यहाँ लो कापी हम तुम्हें दिए थे क्या लिखने के लिए बताओ याद रखिए बन ला हम तुम्हें दिए थे लिखने के लिए लिख लाए वो बना किसी का एक को बना नहीं करना यार सबको मात्रा लग बनवाए कि बन जाएगा बन गई सर बहुत देर न करता टाइम नहीं इतना टाइम तो लगा रहे हो अभी 2 निमिष में इंट्रोगेटिव और वो बनेगा हवाई ठीक है दिनों के नाम जो करो देखो भूले की याद देखो भूल गए कि याद करो रुक जाओ पहला क्या बना देखो पहला मैं का आई इधर देखो लिखो ना आई एम नॉट आई के साथ एम पे देखो तो आई एम नहीं के लिए नॉट माय वर्क करना क्या होगा डू मिस करना तो डू की एनजी फॉर्म लगेगी ना डूइंग तो क्या हो जाएगा डूइंग अपना के लिए माई वर्क वह चाय नहीं बना रहे हैं तो वह का दे दे के साथ आर लगता है तो दे आर नहीं के लिए नॉट चाय बनाने के लिए प्रिपेयरिंग PREPARING प्रिपेयरिंग टी सोनू आम खा रहा है सोनू इज आम नहीं खा रहा लेकिन
आम नहीं खा रहा है। सोनू इज नॉट ईट मीन्स खाना, तो एनजी फॉर्म ईटिंग। सोनू इज नॉट ईटिंग द मैंगो। वह ठीक। अब कितने डे किसमें होते हैं, डे का भी नाम लिखो, कितने डे किसमें होते हैं, उधर से जाओ। ना जल्दी लाओ ना यार, ये कुछ टेस्ट ऐसे ना टेस्ट ना है, टेस्ट ऐसे नहीं है मेरा। ये ले यार, लिखने निकल ले जब वो आएंगे तब कह देना होएगा, बताओ ना। ये तो बता दो टेस्ट आप बताओ हमसे क्यों नहीं आ रहा है, कब हो गया टेस्ट के लिए हां ऐसे ये दोनों साल करो भैया हुआ रोजी बस तू ही बचा। हटाए तो ना। रोजी आप कितना सब्सक्राइबर है? अब डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मोबाइल चलो ये देखो 835 डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी क्या होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्या होती है बताओ प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें दो रूल होता है। ये प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से होते हैं, एक में पहले क्या आता है, एक में बीच में आता है। तो रूल नंबर फर्स्ट डाल के लिखो, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले ये लिख लो, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, इसमें दो रूल था, लिख लियो, काट दे से, काट दे से पहले क्या वाला लिख लो, फिर ये लिखो। लिखा है तो दूसरे नहीं पर ये लिख लो, सीरियल से लिखो, डाल दो कराएगा। लिखो, जब वाक्य का प्रारंभ, पर ये लिख लो, जब वाक्य का प्रारंभ, या देखो साहब ये बताओ जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो, ये पहले है। अरे कोई बात नहीं, कोई क्या शब्द से हो, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो, तो इज, एम, आर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो, तो इज, एम, आर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज या एम या आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब, वर्ब के एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर बचेगा वो, तो क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से रहेगा। अब जैसे वाक्य लिखा है, क्या सोहन
बाजार जा रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों? इसमें कौन सा काम हो रहा है? प्रश्न पूछने का। किससे? सोहन बाजार जा रहा है। इसमें कौन सा काम होता है? जाने का काम। किसका काम? जाना क्या हुआ? वर्ब। तो पहले क्या के लिए? सोहन एक वचन है ना, तो इज लगेगा। तो क्या के लिए? यहाँ इज हो गया, मतलब क्या खत्म। अब इज सोहन यानी क्या सोहन जा रहा है? तो गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहा है टू द मार्केट। हाँ रह दो। इज सोहन गोइंग टू द मार्केट, लिखो से। चुप रहो यार, चुप रहो, चिल्ला चल रहा। तुम लिखो कैसे करना पड़ेगा। हाँ नकल रही है। इधर से आओ। गुड मॉर्निंग तो कोई नहीं कहा यार। जी हाँ साथियों नमस्कार। देखो उधर लगा रहा है। रखो उल्टा करके, उल्टा उल्टा। हाँ मिलते हैं कुछ देर, कहीं रखो भी, देखो तो तुरंत चलेगा। 2 मिनट बाद मिलते हैं अगले वीडियो। अपना ले आओ चक्कर है। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, हाँ। मस्त रहें, ढकेलो को ढकेलो। लाओगे? आ जाए, ला चक्कर ले, फिर लेके चले जाओ तुरंत। ढकेलो को ढकेले। आ रहे हो? अपने भाई उसको लगा के जाओ, उसे ऊपर रख दो कहीं। साहब चालू है, इतना देर ना बोलो। अरे तुम लाओ चक्कर मिले। ए ढकेलो जाओ तो पहले जैसे। अरे गाड़ी का तो एक हुआ है। चुप तू सब लड़ लियो। ये कोई में लगा के अपने में नहीं। अब देखो इधर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, इसका दूसरा रूल क्या है? पूरा समझ लो, फिर एकदम पूरा सही समझाए, एकदम अलग तरीके से। रूल नंबर 2 है, जब कोई होगा, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, उल्टा करके रखो, स्क्रीन नीचे हो ऊपर, स्क्रीन नीचे कर दो, उसे ऊपर कर दो। बड़ा नाम है। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी? हाँ? किसकी अंग्रेजी? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। कुछ नहीं पढ़ते एकदम। देखो सबसे पहले जो प्रश्न सब आएगा, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आएगा, पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जल्दी से लिखो, बस एग्जांपल लिखना है और जल्दी लिखो। उल्टा काम है तो ये पहले आज सुनने नहीं आया क्या? सुनना नहीं आया? नहीं बता रहा हूँ।
क्या वहां सोचा थे, हंसी आया लगे थे। आज 3-4 दिन में क्लास में नहीं आया ना, पढ़ाने 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए। पता नहीं हट जाए लाइट ही चली जाती है। बताओ हमारा खेल बंद कर दे बताओ बिल्कुल खेलते हैं अगली वीडियो में अब बंद और 2 दिन पढ़ेगा 2 दिन कंप्यूटर सीखेगा पूरा बंद करा हटाए देखिए आता है। पूछो क्या पूछोगे? का पूछी का चला ली थी लेकिन इतना नहीं पता है क्या पूछो? आप तुम्हारी फोटो खींच के फोटो बना दे, अल्लाह बना दिया बूढ़ा बना दे, जवान बना दे, क्या बनबो? का बना दिया लड़की बनबो, क्या बनबो? हां ऐसी तो पता ही का बनाओगे इमेज को देखो क्या बनाना है। अरे तो कहा तुझसे हम ये तुम्हें बदल देता है सब कंप्यूटर में एडिट के दिन मोबाइल में एडिट के दिन मिला लो तुम मेरे अपन आओ देखो उसमें उसी में लगा, उसी में। अब देखो जैसे लिखा है, मान लो मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, क्यों शब्द आ रहा है तो उसमें क्या लगेगा तो पहली चीज ये बताओ, ये कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस पूछे कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैं जो प्रश्नवाचक शब्द आया है ये, इसकी हम क्या लिखेंगे? आई अंग्रेजी लिखेंगे पहले। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? आई वाई। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। जी सर। वाई मिस क्यों। अब इसके बाद हमें दूसरा काम करना है, सब्जेक्ट पर जाना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगता है? आई एम। तो वाई आई एम, उसके बाद आई। अब कौन सा काम कर रहा हूँ? खाने का। तो ईट। अब एनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा ईटिंग। क्या खा रहे हो? खाना। तो द फूड। बोलो फालतू ना बोला करोगे बस तुम तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो? तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो? कब जा रहे हो? कहाँ नहीं, कब? तुम स्कूल कब जा रहे हो? अब वह कैसा लिखा? कब जा रहे हो। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कब। तो कब की इंग्लिश? व्हेन। WHEN। व्हेन मिस कब। अब सब्जेक्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम क्या इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ क्या आएगा? आर, क्योंकि यू बहुवचन है। तो है आर। तुम की इंग्लिश यू। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो गो। आईएनजी फॉर्म गोइंग टू द स्कूल। क्वेश्चन मार्क। समझे? यस सर। अब हम 4 वाक्य लिख रहे हैं और पूछेंगे कौन अफर्मेटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल है। तुम लोगों को बताना है और साथ में बनाना भी है। चप्पल बताए खुला है, देखो। देख लो। चालू करें आगे? हटा दे भी ना, लिखे सब लोग। अगला देखो, तुम खाना बना रहे हो। तुम जाना। तुम खाना बना रहे हो। क्या मैं खाना
बना रहा हूँ। तुम खाना नहीं बना रहे हो। ऐसे दे जाओ, ऐसे दे जाओ। तुम खाना नहीं बना रहे हो। गुड मॉर्निंग बोल दो। वह खाना क्यों बना रहा है। 4 वाक्य लिखा है आपके सामने। आप सबसे पहले तो ये बताएंगे इसमें कौन सा वाक्य निगेटिव है। तीसरा। चलो सही है, सही है। तुम बताओ सही बताए हैं, सही है। तुम बताओ सब गलत है। सही कौन सा है? सही है। कौन सा? चौथा, दूसरा, पहला कौन सा? पहला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। दूसरा और दूसरा परफेक्ट में। पहला है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा पास्ट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दूसरा पास्ट में। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तीसरा। और चौथा है कहाँ बैठे हो? खींच के टुकड़े सब में जब रहा है लगा रही है तो इंडेफिनिट कहाँ आ गया? हाँ इधर के समझ में ऐसा आ गया था। कंटीन्यूअस में है पूरा। चारों कौन सा टेंस है? और नेगेटिव यही है। कम बोलो नहीं गया थोड़ा सा। चारों कौन सा टेंस है? चारों टेंस कौन सा? पहले प्रेजेंट टेंस बता दो पहले। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें इंडेफिनिट ले आए हुए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल वाक्य है। दूसरा है इंट्रोगेटिव, क्योंकि आगे क्या आ गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तीसरा है निगेटिव और चौथा है इंट्रोगेटिव। तो पहला वाक्य सिंपल, तुम खाना बना रहे हो तो तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ आर, तो यू आर। बनाना के लिए ईट, सॉरी कुक, कुक में खाना बनाना, सी डबल ओ के, कुक आई एन जी, कुकिंग, फूड। यानी तुम खाना, कुक मतलब होता खाना पकाना या बनाना, तो यू आर कुकिंग फूड। क्या मैं खाना बना रहा हूँ, तो क्या के लिए पहले मैं आया तो मैं के लिए आई एम लगेगा, तो आई एम आई कुकिंग फूड। तुम खाना नहीं बना रहे हो, तो यू आर नॉट कुकिंग फूड। अब वह खाना क्यों बना रहा है, तो पहले क्योंकि इंग्लिश व्हाई इज ही। अब दीपक का जन्मदिन है। ज्यादा रिस्क तीसरा का क्वेश्चन मार्क रहेगा जब नेगेटिव है तो। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है इंट्रोगेटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव। वैसे बताओ आई से तुम्हें लगा कहाँ आई से जहाँ कुछ जब हम जब तुम वहाँ खड़े थे हम आ रहे थे, सुनो देखे नहीं थे वहाँ, तो कई लोग जा रहे थे गाड़ी से लाद के ना कुछ से, हमें लगा वैसा नहीं तो से इनके 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 बगलिए हैं, लेकिन ना पिन्ने ना पता चला, ये तो खाए जाते हैं। सबका आइस ना ले सकता है, खास खास आदमी का नहीं मान नहीं तेरे नहीं देखिए ये खास है ज्यादा बता क्या नाम ना ओ बने हमसे कहीं भी आपने समझ बताया देख लेना तो परेशान हो जाओगे, सपना में आएंगे सीधा कैमरा घुमा देता।
चिढ़ाए दे। रुका रहा पहले लिख ले जरा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इन्हीं हमें भी सबसे पहले क्या देखना है कि वर्ब के साथ क्या लगा है। अगर ता है, ती है, ते है लगा है तो वाक्य हमारा किसमें हो जाएगा? इनडेफिनिट टेंस में। अगर रहा है, रही है, रहे हैं लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। अगर आपका वाक्य सिंपल है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद इज एम आर को सब्जेक्ट के अनुसार, फिर जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश, फिर जो काम कौन सा काम हो रहा है उस काम के लिखेंगे, बस खत्म वाक्य। और अगर निगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव है तो अगर क्या से प्रारंभ है तो इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। अगर कोई प्रश्न मतलब कब, कहां, कैसे, क्यों, किससे, क्या, ये सब बीच में आ जाए तो सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी लिखना है। एक वाक्य हम और समझा रहे हैं तो समझ लो, ठीक है? ठीक ना है? हटाए? तब से बैठा है हमारा ही सुना जाएगी। भैया राम के साथ जाओ खाओ। अब मान लो एक वाक्य खूब बड़ा वाक्य लिखा है, खूब बड़ा वाक्य, जितना तुम सोच रहे थे परिकल्पना से लिखा। एक खूब बड़ा सा वाक्य है जिसे आपको बनाने में दिक्कत होगी, तो देखो कैसे उसको सरल करना है, यानी कैसे वो वाक्य को हमें सरल करके बनाना है। तो लिखा है एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति है व गरीब आदमी, एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी अपनी लड़की के साथ बाजार में अपनी लड़की और अपनी पत्नी के साथ, और बड़ा लिखो, अपनी लड़की और पत्नी के साथ एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी अपनी लड़की और पत्नी के साथ बाजार में फल फूल खिलौने सब्जियां और का फल फूल खिलौने सब्जियां और बस बहुत बड़वा नारा होता है। तो फल फूल खिलौने और सब्जियां लिख लो। फल फूल खिलौने और सब्जियां बेच रहा है। वाक्य बहुत बड़ा है, सोचोगे बहुत दिक्कत, बना नहीं पाऊंगा। मन में आया ना कि हमारे बस की बात नहीं है, कि है बस की बात, सोचे रहे। देखिए मैं जानता हूँ अभी तुम ही लोग बनाओगे इसे, अभी तुम ही लोग इसको बनाओगे, चाहे जितना बड़ा है ये, है ना? लेकिन अभी क्या लगता है, क्या लगता है? बहुत बड़ा, बन नहीं पाएगा। देखो हमें एक वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम को कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है उस काम को, और क्या हो रहा है उसको, तीनों को लिखना होता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, ये लिखना होता है। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, हमें काम सिर्फ सब्जेक्ट से है। तो इससे पहले हम क्या ढूंढेंगे? क्रिया, यानी क्रिया मतलब काम, कौन सा काम हो रहा है, बेचने का, कौन सा काम, बेचने का हो रहा है ना, तो हम बेचना यानी बेच, इस पर टिक कर देंगे। ये हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। क्या मिलेगा?
वर्ब। क्या मिल गया? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्या मिला हमें? क्रिया, यानी हमें काम मिल गया। बेचना काम ही तो है। काम का मतलब क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। चाहे क्रिया बोलो चाहे काम बोलो, ठीक है। तो वर्ब मीन्स क्रिया या काम, यानी बेचना जो है काम हो रहा है। अब बेचना से पूछेंगे कौन बेच रहा है। क्या पूछेंगे बेचना से? नहीं, बेच रहा है कि कौन बेच रहा है। तो कौन बेच रहा है? बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी। इतना बड़ा आदमी, सब्जेक्ट हुआ कौन बेच रहा है? एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी। ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट, यानी कर्ता, यानी ही काम को कर रहा है। यदि क्रिया मतलब बेच रहा है, काम बेचने का हो रहा है। कौन बेच रहा है? एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी। एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी बेच रहा है। अब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। मिल गया ना? हम लिख लेते हैं। चलो अभी ना लिखो और सुन। क्या बेच रहा है? बेचना से पूछो क्या बेच रहा है? क्या बेच रहा है? फल फूल खिलौने और सब्जियां। फल फूल खिलौने और सब्जियां। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। अब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, बस काम बन गया हमारा। कैसे बनेगा देखो। सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिख दो। सब्जेक्ट क्या लिखा है? आयन ओल्ड। बूढ़ा मीन्स ओल्ड। असहाय का क्या होता है? हेल्पलेस। बिल्लाचार या असहाय। तो आयन ओल्ड हेल्पलेस। हुआ मीन्स एंड। गरीब का पुअर। मैन मीन्स आदमी। तो एक बूढ़ा असहाय और गरीब आदमी। सब्जेक्ट खत्म। हमें क्या देखना है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो देखना है। ये भी तो देखना है। देखो इधर जी, अभी लिखना बाद में। तो सब्जेक्ट मिल गया। अब वर्ब क्या है? बेचना। तो बेचना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो आयन ओल्ड हेल्पलेस एंड पुअर मैन सेल। अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? एनजी फॉर्म। तो सेलिंग। क्या हो जाएगा? सेलिंग। अब इसकी हिंदी हो गई कि एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी बेच रहा है। इज सेलिंग होगा। यानी एक बूढ़ा असहाय आदमी बेच रहा है। क्या बेच रहा है? लिख दो। सेलिंग फ्रूट, फ्रूट्स, फ्लावर, फ्लावर्स। टॉय मिस खिलौना, तो खिलौने का टॉयज। टॉयज। और मिस आयंड, सब्जियां का वेजिटेबल्स। अरे क्या होगा? एक बूढ़ा असहाय व गरीब आदमी फल फूल खिलौने व सब्जियां बेच रहा है। इतना खत्म। अब बचा क्या? अपनी लड़की और पत्नी के साथ बाजार में। तो पहले अपने के लिए विथ, हिज। हिज मीन्स अपने, क्योंकि एक क्वेश्चन है। तो विथ हिज लड़की का गर्ल, एंड पत्नी का वाइफ। विथ हिज गर्ल एंड वाइफ इन द मार्केट। खत्म। समझे सर? रहे ना? एक बार दे होमवर्क के लिए घर से देना पड़ेगा बस खत्म। तो कल जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों मिलाकर टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चार्ज हो रहा क्या? चार्ज हो रहा है? अभी तक हो रहा था। चलो देखो। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक? कुछ नया लेकर। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर।